नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां अब अपने अपने महापुरुषों की शरण में हैं। दरअसल इसकी शुरुआत सबसे पहले बीजेपी ने की थी। बीजेपी ने 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को पूरे सप्ताह सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी ने हर एक बूथ पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इसके साथ ही मंडल स्तर पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया गया। इसके बाद 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भी बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। अब बीजेपी पूरे साल कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगी। बीजेपी ने इसी बहाने कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ाव के कई काम दिए हैं। अब इसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी तय किया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हर महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि पहले भी ये कार्यक्रम होते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है। हमारी पार्टी में परंपरा रही है महापुरुषों का सम्मान करना, उनको याद करना, उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाना। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक समन्वयक भी नियुक्त किए हैं जो कि विभिन्न महापुरुषों की याद में संगोष्ठी, विचारशालाएं और अन्य तरह के कार्यक्रम करवाएंगे ताकि और भी भव्य तरीके से उनको याद किया जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि महापुरुषों को याद करना, उनके आचरण और व्यवहार को सीखना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से याद करती रही है। अभी भी हम कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी इस जन्माष्टमी से प्रारंभ करेंगे जो अगले वर्ष तक चलेगी। पूरे साल भर संगठन पर्व के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं। यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखना चाहती है अच्छों को, तो हम तो उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन अब उनके महापुरुष कौन है वो तय कर लें। राहुल गांधी जी को ना मानने लगे वो, ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी और कांग्रेस से प्रवक्ता अजय यादव। बहुत स्वागत है आपका हितेश वाजपेयी जी और अजय यादव जी। सबसे पहले हितेश वाजपेयी जी, आप से शुरुआत कर रहा हूं सर। क्या सियासत के लिए महापुरुषों को आगे किया जा रहा है? एक के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कार्यक्रमों की। हितेश जी, की जयंती और पुण्यतिथि ऐसे अवसर होते हैं जब संगठन को हम मजबूत करते हैं और हमारे जो कार्यक्रम है वो तो तय है। अभी जैसे हम लोगों ने सक्षम मंडल और सक्रिय बूथ लिया है, जिसमें से कार्यक्रम हम लोग नीचे करने ही वाले हैं। बूथ पे हमारा कैलेंडर है और उसमें आप बहुत अच्छे से 11 फरवरी का दिवस हमारा समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 सितंबर का दिवस हो, उसके बाद फिर 25 दिसंबर का हो, मतलब पंडित दीनदयाल जी की जयंती हो, या उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हो, या फिर उसके बाद आपका पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हो, जो तो शासन के रूप में, पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर तो इसकी परंपरा है, शुरू से लेके आज तक हम लोग एक चीज करते आए हैं। हाँ, कांग्रेस क्योंकि एक परिवार की पार्टी है तो वो परिवार से ही बाहर नहीं निकले। मतलब वो अच्छा, परिवार में भी उनका क्या है, वो फिरोज गांधी को भूल जाते हैं। फिरोज खान साहब दादाजी हैं, जो आपको भी शायद याद आ जाएगा, राहुल भैया। तो वो सिलेक्टिव है बहुत। तो क्यों सिलेक्टिव है? क्योंकि वो इलेक्टिव है। तो जब इलेक्टिव सिलेक्शन होता है तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे फिर क्या होता है कि सवाल खड़े होने लग जाते हैं। हम लोग तो ढूंढ के लाते हैं। अब जैसे बिरसा मुंडा जी की हम जयंती मनाएंगे, अभी हम 30 तारीख को जन्माष्टमी है, तब से एक वर्ष संगठन का पर्व मनाएंगे। तो वो हम क्यों, कि हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी की हम लोग अमृत महोत्सव पूरा मनाने वाले हैं, पूरा जयंती और सब पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ठाकरे जी हमारे मध्य प्रदेश से ऐसे नेतृत्व रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनका बहुत अमूल्य योगदान हम कह सकते हैं, न केवल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना और उसकी मजबूती में है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को लीड करने का उन्होंने मध्य प्रदेश की ओर से काम किया है। तो उनका जो पूरा जन्म शताब्दी वर्ष है
वो हम पूरा संगठन को केंद्रित रखते हुए मंडल से लेके बूथ से पन्ना समितियों से लगाकर पार्लियामेंट तक हम इस बात के अवसर को लेकर आगे चलने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संगठन कौशल और संगठन में अपने अपने नेतृत्व को लेकर चलने में कांग्रेस के से हमारा कोई वो है। तो कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आप देखोगे कि उनकी जयंतियां पुण्यतिथियां निकल जाती है, कोई उनको दफ्तर में याद करने वाला नहीं मिलता है। तो ये बात तो है। तो कांग्रेस और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। हमारा ये मानना है कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता केंद्रित, चुनाव केंद्रित दल है। उसको जहां लाभ दिखेगा तो आदिवासियों के यहाँ जाएगी, उसको लाभ दिखेगा तो अच्छा। अभी जैसे आपने देखा होगा स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं। अब तो एक जगह डिबेट हो रही थी कि साहब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल थे, लेकिन वो चॉइस किसकी थी? अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की चॉइस थे। भारत की जनता के चुने हुए पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थोड़ी ना 47 में झंडा दे रहे थे। अच्छा, वो भी आधी रात को दे रहे थे जब गांधी जी ने मना कर दिया, बेचारे नोखाली में जाके बैठ गए थे कि नहीं, मैं मेरे शरीर पे विभाजन होगा। तो टुकड़े टुकड़े करके देश को लेकर आए। तो बहुत सारे सवाल कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन कांग्रेस एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाएगी, ये तय बात है। वो बहुत इलेक्टिव है क्योंकि वो सिलेक्टिव है। ठीक है अजय यादव जी, महापुरुषों के रास्ते सियासत के वास्ते, यही है? देखिए पराग जी, ये देश जानता है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है। देश की आजादी के आंदोलन की एकमात्र पार्टी जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी, जिनके पास एक महापुरुष नहीं, एक फ्रीडम फाइटर नहीं। हमारे नेता बार बार कहते हैं कि ये देश की आजादी की बात करते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता दें, वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में देखने में आया कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई और महापुरुषों को भी अपना बताने की कोशिश हुई, जिसका सरदार पटेल एक बड़ा उदाहरण है, जिनने आरएसएस की विचारधारा को किस तरह से प्रतिबंधित किया इस देश में। उनको भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिखाती है जैसे उनके करीब रहे हों, जबकि सरदार पटेल जीवन भर कांग्रेस में रहे, उनके बाद उनका परिवार कांग्रेस में रहा। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने महापुरुषों को सम्मान देती रही है। और अब हमने ये तय किया है कि प्रदेश स्तर पे एक समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे जो महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि को भव्य तरीके से मनाएंगे भी, साथ ही उनके संदर्भ में विचार गोष्ठियां, अन्य जो भी कार्यक्रम होंगे वो भी बनाए जाएंगे। साथ में जैसे अभी 1971 के युद्ध के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो देश को बताएगी कि हमारी नेता इंदिरा गांधी ने किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है जो हमारी पार्टी और जनता को जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अपने महापुरुषों की पूछ परख नहीं है। पराग जी, मैं आपको कोट करता हूँ जी, भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिनकी जन्म जयंती भाजपा मनाने जा रही है, उनके 2 भतीजों की मौत कोरोना में इलाज के अभाव में हो गई मध्य प्रदेश में, इंदौर में। लेकिन भाजपा के बड़े नेता, संभाग स्तर का कोई भी नेता उनके घर श्रद्धांजलि तक देने नहीं गया। हितेश जी बताएंगे अगर कोई नेता गया हो, ना उनको इलाज दिला पाए और ना उनके घर पे कोई श्रद्धांजलि अर्पित करने गया। भाजपा केवल राजनीति करती है, उपयोग करती है नेताओं को। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भतीजी किस तरह से भाजपा में उपेक्षित हुए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानना चाहते हैं। वो किस तरह से नेहरू जी के लिए महिमा मंडन करते थे और आज आप नेहरू जी के लिए क्या विचार रखते हैं, तो अटल जी को भी नहीं मानते हैं। आपके लिए केवल सत्ता लोलुपता है। 1857 के गद्दार आपके नेता बन गए हैं क्योंकि सत्ता मिल रही थी। आपके लिए ना कोई महापुरुष है, ना आपकी पार्टी को किसी महापुरुष से लेना देना है, केवल और केवल सत्ता का लोभ। ठीक है हितेश जी, आपने अभी कहा कि लाभ की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। सर, लाभ की राजनीति कौन सी पार्टी नहीं करती है? आपकी पार्टी भी करती है, सभी पार्टियां करती हैं। आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर लाभ की राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे आप सत्ता पर पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको चलिए फिर से याद दिलाता हूँ। कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय जी के लिए भी जानकारी होगी, मुझे जो मालूम है कि वो इंदिरा गांधी, राहुल गांधी से बाहर नहीं आते जी। तो इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? 1905 में जो इनके कांग्रेस के जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे वो उमेश चंद्र बनर्जी।
अब कभी आपने सुना इनका नाम, इनका चित्र, ये बता सकते हैं क्या? इनके मोबाइल में दिखा सकते हैं उसका चित्र, मतलब बिना इंटरनेट की मदद के? कभी नहीं बता पाए। कभी आपने सुना उनकी जयंती मनाई गई है उमेश चंद्र बनर्जी की, या उनकी कोई सुभाष चंद्र बोस, चलिए उसके और आगे आ जाइए, 1905 छोड़ देता हूँ मैं, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए। कभी आपने सुना कि कांग्रेस दफ्तर में उनको पूछा गया, या विपिन चंद्र पाल हुए हैं, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हुए हैं? तो ऐसा थोड़ा ना कि कांग्रेस में ये नेहरू, राजीव, इंदिरा, ये तो सब छोड़ दीजिए साहब, ये तो उंगली कटा के भी शहीद नहीं हो पाए, इनको छोड़ दीजिए सब आप। लेकिन जो एक्चुअल कांग्रेस थी उसके नेताओं को तो इन्हें पूछे ही नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, पहले अध्यक्ष बने थे उमेश चंद्र बनर्जी, मेरे को तो एक फोटो दिखाइएगा यदि इन्होंने इस साल या पिछले साल कभी कमलनाथ जी ने उनके वो माला पहनाई हो और उनका बढ़िया कोई जन्म शताब्दी अमृत महोत्सव कुछ तो मनाया हो। एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जो उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से हो, बता सकते हैं कोई मेडिकल कॉलेज? अजय यादव जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई सड़क का नाम, मतलब बताओ तो सही। आधे नाम इंदिरा गांधी, आधे नाम राजीव गांधी, अब रेहान गांधी तक आने वाले हैं। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। स्थिति है जी। देखिए, मैं पराग जी जवाब के साथ में डॉक्टर वाजपेयी जी को आमंत्रित भी करता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय आए, हमारे तमाम अध्यक्षों की तस्वीरों के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आप भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कांग्रेस पार्टी अपने सभी महापुरुषों को याद करती है, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। यही तो आपकी पीड़ा है कि आपके पास कोई है ही नहीं, आपका इतिहास में कहीं कोई महापुरुष नहीं है, इसलिए आप कांग्रेस। अजय जी, अभी तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गिराया, बाकी नेताओं का नाम गिराया और कहा कि अपने महापुरुषों का सम्मान बीजेपी नहीं करती। अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई महापुरुष है ही नहीं। देखिए, मैं आजादी के आंदोलन की बात कर रहा हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं रहा है आजादी के आंदोलन में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आपने भोपाल में संस्थान नहीं देखे, आपने भोपाल में सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर स्कूल कॉलेज नहीं देखे। मुझे बताइए, क्या ठीक है, वो सरकार ने नहीं बनाया? आपको दिखाई नहीं दिए? ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आपने भोपाल में सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे एक्सीलेंस स्कूल देखा है कि नहीं देखा है? डॉक्टर वाजपेयी जी, आप बताइए कि कोई संस्था नहीं है, बताइए किसने बनाई थी वो? ठीक है अजय जी, हितेश जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लेते प्लीज सर, प्लीज अजय जी। ठीक है हितेश जी, अजय जी तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आइए आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में और तमाम नेताओं की तस्वीरों को देखिए, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करिए। वाजपेयी साहब, ये समय तो वो है जब कांग्रेस छोड़ के लोग बाहर जा रहे, का दफ्तर में बुला रहे, इनके पास जो पुताई के पैसे नहीं होते। मैं तो बार बार फिर एक सवाल आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, बहुत अच्छी डिबेट रखी है आपने, पूछना चाहता हूँ कि 1905 में बने उमेश चंद्र बनर्जी, जिनको पहला अध्यक्ष कहा जाता है, अंग्रेजों ने स्थापित किया, सिविल सर्वेंट थे जो आज IAS ऑफिसर्स कहलाते हैं, अंग्रेजों ने बनाई थी ये संस्था। उसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से कोई मकान, कोई सड़क, कोई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, चलिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, चलिए मिडिल स्कूल कोई बता दीजिए उनके नाम से, ये कहा? चलिए एक फोटो बताइए कभी। अच्छा, राहुल गांधी नाम भी बता पाएंगे? राहुल गांधी कभी माला डालते हुए बता दीजिए, सोनिया गांधी डालते हुए बता दीजिए, कमलनाथ का डालते हुए बता दीजिए। एक बार बता तो दो मेरे भाई, कहीं दिखा तो दो मुझे कि इन्होंने कभी उनको सम्मान दिया हो। ठीक है, लेकिन सवाल ये है अजय यादव जी, ठीक है अजय यादव जी, सवाल ये है, क्या ये होड़ मची है महापुरुषों को सम्मान देने की, महापुरुषों के नाम बताने की, महापुरुषों के श्रद्धांजलि उनको देने की, चाहे वो जयंती का मौका हो या फिर पुण्यतिथि का मौका हो, क्या ये होड़ मची है और क्या ऐसे ही वोट मिलेंगे? अब देखिए पराग जी, ये मानना पड़ेगा आपको और डॉक्टर वाजपेयी जी को भी कि कांग्रेस पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है और हमारे पास महापुरुषों का बहुत भारी आशीर्वाद रहा है। हितेश जी आ रहा हूं मैं सर, अजय यादव जी एक बार अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आऊंगा। हितेश जी ने बहुत बड़ी बातें करी, आपके जनसंघ के अध्यक्ष थे बलराज मधोक जी, आपके केंद्र में सरकार है, मुझे बताइए बलराज मधोक जी आपके जनसंघ के अध्यक्ष थे या नहीं थे? उनके नाम पर बताइए कितने संस्थान चल रहे हैं बलराज मधोक जी के नाम पर? अच्छा, राहुल भैया के दादाजी का नाम क्या था? 125 साल आप जो फिरोज खान साहब से परहेज करते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण बने हुए हैं, बोलूं तो डॉक्टर वाजपेयी डिस्टर्ब करते रहे और मैं उन्हें सुनता रहूं। नहीं, आप गलत बता रहे हो वाजपेयी जी। देखिए, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको संयम से सुना। अजय भैया, संयम नहीं, मैं तो सीधा सवाल वो जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। आपने उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से एक बार भी नहीं बताया कि हमने उनका जन्म जयंती वर्ष मनाया। कर रहे हैं
मुझे बताइए कुशाभाऊ आपने फिरोज खान साहब के बारे में नहीं बताया। राहुल के दादाजी यदि फिरोज खान साहब है तो दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गए? शिवराज सिंह चौहान इंदौर गए, कुशाभाऊ ठाकरे के भतीजों के घर क्यों नहीं गए? बहुत जिनके दुखद नाम पे आप रोटियां ठीक है। बेचते निकले हैं। ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी को चिल्लाने से छोड़िए। क्या होगा? ठीक है अजय जी। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री अरे छोड़िए साहब, सरदार पटेल साहब को नरेंद्र मोदी जी ने स्थान दिलाया। ठीक है अजय जी, ठीक है। दावत देता है ठीक है आप तो इंदिरा और राजीव से नहीं बाहर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें। हितेश जी जी क्या होगा? महापुरुषों को हम दिखाकर सम्मान दें। सम्मान तो सबके मन में होता है, पार्टी की कार्यालय में सभी की तस्वीरें होती हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन दिखाने से होगा क्या? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? क्या ये जाति आधार पर राजनीति नहीं है? देखिए, हम तो भारत का पुनर्निर्माण, भारत का जो गौरव इन लोगों ने छीन लिया, इंदिरा, राजीव, राहुल, रेहान ने, हम उसको वापस लाना चाहते हैं। ये लोग क्या है कि काले साये के रूप में मंडरा गए इतिहास के ऊपर। तो आप एक कांग्रेस दफ्तर का नाम मैंने बताया ना, बनर्जी के नाम से बता दो, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बता दो, बाल गंगाधर। अजय जी मैं आ रहा हूँ सर, एक एक करके प्लीज सर। अजय जी अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। अजय यादव जी प्लीज सर। भूल गए तो ये लोग ये क्या सोचते हैं कि इनका सारा इतिहास इंदिरा, राजीव, राहुल, सोनिया और प्रियंका के आसपास है। तो अब आप बताइए, ये सही है या वो लोग सही हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के लिए उनकी फाइल को उन्होंने डिलिस्टेट कराया, पूरा उनकी जांच नहीं होने दी थी इन लोगों ने, वो लोग जिन्होंने देश के 3 टुकड़े कर दिए, ऐसे प्रधानमंत्री जो ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंटेड थे, अजय जी आ रहा हूं मैं। कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। तो एक तरफ ये पार्टी है और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो भारत की जनता की पार्टी है साहब। हम लोग तो आए इसीलिए हैं, हम लोग बिरसा मुंडा को याद करते हैं साहब। ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, रेहान गांधी से बाहर नहीं निकलते हैं लोग। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अभी जैसे आपने हॉकी का सर्वोच्च जो पुरस्कार था आपने देखा, वो अब बताइए, वो अब राजीव गांधी का इन लोगों का क्या, आप बताओ ना, क्या क्या अच्छा दूर दूर तक कोई रिश्ता है हॉकी से? कभी आपने देखा? ये गोल्फ खेल लेंगे, हवाई जहाज उड़ा लेंगे, तो सबसे बेहतर पायलट का आप चलो उसके नाम पे दे दो, पायलट थे वो। लेकिन साहब हॉकी तो ध्यानचंद जी थे ना साहब, तो ध्यानचंद इस धरती के गुरु हैं साहब। ठीक है। वो आज भी द्रोणाचार्य के रूप में लोगों को शिक्षा देते हैं, वो है नहीं लेकिन लोगों को सिखाते हैं कि हॉकी कैसे खेली जाती है। तो उनको पूछना चाहिए कि इंदिरा, राजीव, राहुल, रेहान और प्रियंका इस सब लफड़े में उलझ के रह जाए हम लोग। ठीक है अजय साहब, देश तय करेगा। ठीक है अजय जी। देखिए पराग जी, राजीव गांधी जी तो खिलाड़ी नहीं थे, और नरेंद्र मोदी जी तो क्रिकेट ही खेलते रहे, जिनके नाम पे आपने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र और झूठ बोल सकती है। अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था और आप इंदिरा गांधी को खुश रहे हैं, तो अटल जी ठीक है या आप ठीक थे? ये तो आप पार्टी के अंदर फैसला करिए। ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। नेहरू जी को अटल जी क्या कहते थे? उस दौर के नेता अटल जी थे, और आज आप नया इतिहास लिखने की कोशिश कर अजय रहे हैं। जी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कुछ सीख ले रही है तो ये अच्छी बात है। ये मौका आखिर बीजेपी को क्यों है? पराग जी, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोल सकती है जिनके पास एक महापुरुष नहीं है, एक फ्रीडम फाइटर नहीं है, उनके पास इतिहास नहीं है झूठ बोलने के अलावा। नहीं मान लिया आपने, बाल गंगाधर तिलक का मनाएंगे आप लेके आए, आप मुझे बताइए बिरसा मुंडा की जयंती वर्ष मनाएंगे कभी? आपके नेता ने देश के बड़े अशफाक उल्लाह का कभी जयंती वर्ष मनाएंगे आप? राजधानी भोपाल में, पराग जी मैं कोट कर रहा हूँ, उमेश चंद्र बनर्जी को ढूंढने जाएंगे, कहाँ रहते थे, कौन थे वो? के लिए कौन जवाब देगा? जिनकी कांग्रेस के कारण आप सत्ता सुख ले रहे हो, मजे ले रहे हो। कोरोना काल में बेरोजगारी, लोगों के उद्योग धंधे अभी कोरोना पे आ गए, इनके तर्क। अजय यादव जी ठीक है, आपको खत्म किया आपकी सरकार के राज में, बताइए। ठीक है अजय यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास महापुरुष नहीं है, बीजेपी अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि साहब आपके जो महापुरुष रहे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, आप लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। देखिए पराग जी, मैंने आपको गिनवा दिए, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री भाई, के नाम पे कितने संस्थान भोपाल में हैं और अन्य जगहों पे, लेकिन भाजपा को झूठ बोलना है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हमारी पार्टी में हमेशा कार्यक्रम होते हैं। मुझे बताइए, कुशाभाऊ ठाकरे तो आपके एक अकेले नेता थे, उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने नहीं जा पाए। आप बताइए, कुशाभाऊ ठाकरे जी के परिवार के लोगों की अरे कांग्रेस का प्रवक्ता बता दे, उमेश चंद्र बनर्जी कहाँ रहते थे?
मुझे बताइए, एक नेता श्रद्धांजलि देने नहीं गया। ये कैसी राजनीति है? कुशाभाऊ ठाकरे केवल वोट के लिए चाहिए, अटल जी केवल आज वोट के आपने लिए एक्सपोज चाहिए। कर दिया आप पराग जी, उनके परिवार को खोल के सम्मान रख दिया। नहीं दे सकते। अटल जी की आपने ऐसा टॉपिक रख दिया जिसमें ठीक है। कांग्रेस गड़बड़ हो जाती हमने है। देखा। आप मुझे बताइए, बलराज मधोक जी के नाम से आपको किस बात की घृणा है? जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बलराज मधोक, बताइए उनके नाम पे कितने संस्थान है? वाजपेयी जी ने आज समय इनको देना आपने आपको। पटरी से उतार बताइए, दिया, आपने इनको तो इनका हमारे ठीक है। 1905 के अध्यक्ष ठीक है अजय यादव जी, ये तो आप 1970 के ठीक अध्यक्ष है। हैं। बताइए, बलराज मधोक जी के नाम पे कितने संस्थान है? बताइए क्या अच्छा, खोल दिया एओ मोदी जी ह्यूम ने? के नाम से क्या स्थापित किया आपने? अरे चलो मुझे उसी का बता बताइए, दो, आपने जिस अंग्रेज ने आपको पैदा ठीक किया। है अजय यादव जी, ये तमाम अध्यक्षों अजय के यादव जी नाम आप पर जवाब होना ले लेते चाहिए। हैं प्लीज तो सर, मुझे एक बताइए, एक करके बलराज बोलिए। मधोक जी का क्या पाप था? उनका हितेश पाप वाजपेयी बताइए, जी। उनसे क्यों घृणा है आपको? ठीक है हितेश वाजपेयी जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज आपने जो डिबेट रखी है दर्शकों के सामने एक्सपोज हो गए। इन्होंने जिस अंग्रेज की कोख से पैदा हुए उस एओ ह्यूम तक को नहीं याद करते ये। उसके बाद मैंने बताया ना, उमेश चंद्र बैनर्जी 1905 में पहले अध्यक्ष थे, कभी माला पहनाते नहीं देखा होगा। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो इतने कद्दावर लोग रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इतने लोग रहे, इन्होंने सबकी बुढ़िया बना दी। क्यों? क्योंकि इनको लफड़े में नहीं रहना है, इनको रहना है गांधी परिवार में ही। नेहरू, राजीव, राहुल, सोनिया और रेहान तक, तो इससे बाहर ही नहीं निकलने वाले हैं। और आज आपने इसलिए इनको एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से। तो भाई इस देश का गौरव कोई तो लेकर आएगा ना। ठीक है अजय यादव जी, कोई तो बहुत काम जल्दी से एक करेगा फाइनल ना। कमेंट अगर आपका, एक बार फिर से राज्य- वही आरोप कांग्रेस पार्टी पर क्यों? देखिए पराग जी, इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। झूठ बोलने से इतिहास नहीं बदल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है और महापुरुषों के पूरा आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहा है और हम तमाम महापुरुषों को याद करते हैं। आपके पास है ही नहीं, याद किसे करोगे? और जो चलिए बहुत शुक्रिया सर, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। अजय यादव साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हितेश वाजपेयी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो महापुरुषों की याद आ रही है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ वोट की खातिर महापुरुषों को दिखाकर याद किया जा रहा है, दिखाकर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वोट की खातिर महापुरुषों की याद आ रही है? सवाल यही है, क्या महापुरुषों के रास्ते सियासत के वास्ते? फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।